नागदा में पहली बार शिरडी धाम वायुयान से यात्रा के लिए 4 यात्रियों का चयन हुआ, जिनका एक कार्यक्रम नगर पालिका नागदा द्वारा आयोजित कर स्वागत सत्कार करते हुए उन्हें हवाई जहाज से यात्रा करने के लिए उज्जैन रवाना किया गया। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा वायुयान के माध्यम से पहली बार तीर्थ यात्रियों को यात्रा कराई जा रही है। कार्यक्रम डे केयर सेंटर श्रीराम कॉलोनी नागदा पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती संतोष ओपी गहलोत द्वारा की गई। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में जिला कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, भाजपा मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल, सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, सभापति श्रीमती बबीता रघुवंशी, श्रीमती अंतिम मावर, उषा सिसोदिया, भावना रावल, उषा यादव, शशिकांत मावर, अपील समिति के सदस्य सतीश केथवास, बिट्टू यादव, सुभाष रावल, विजय सिंह सिसोदिया, रामचंद्र सिसोदिया, नगर पालिका कर्मचारी संजय बैरागी, पेंशन प्रभारी धन्नालाल शर्मा, निशांत मीणा, अभिषेक ठाकुर, सीमा चौहान, प्रेमलता राठौड़, मनीष मेहतवासा आदि उपस्थित थे। जिन यात्रियों का चयन तीर्थ योजना के लिए हुआ उनके नाम श्रीमती तेजूबाई मोहनलाल जटिया, श्री बद्रीलाल देवाजी मालवी, श्री मदनलाल गेंदालाल पांचाल, श्री नरेंद्र देवीलाल अग्रवाल है। कार्यक्रम का संचालन नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा ने किया व आभार मुख्य नगर पालिका अधिकारी CS जाट ने माना। जैसे कि आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारी एक और बहन पार्षद रही है, उन्होंने हवाई जहाज से शिरडी की यात्रा करवाई है, जिसमें हमारे नागदा के 5 जन है ना भैया, चार हमारे वरिष्ठ जनों को मौका मिला है। देखिए, आप सब जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी श्रवण कुमार की भूमिका निभा रहे हैं। कहते हैं ना कि हमारे घर में हमारे बच्चे भी हमें इतनी अच्छी यात्रा नहीं करा सकते जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करा रहे हैं। और हवाई जहाज से यात्रा का तो एक सपना ही होता है। जैसा कि मैं खुद बताना चाहती हूँ कि मेरा भी एक सपना है कि मैं हवाई जहाज से कहीं जाऊँ, लेकिन जा नहीं पा रही हूँ। और मैं आप सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो इतने अच्छे मुख्यमंत्री जी हैं, जो श्रवण कुमार बन जाते हैं, जो भांजियों के मामा बन जाते हैं, जो बहनों के भैया बन जाते हैं। आज सभी को मेरी ओर से मैं बाबा महाकाल से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। इसी शुभकामनाओं के साथ एक बात और बताना चाहती हूँ, आप सब हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश राज्य समिति के सदस्य डॉक्टर तेज बहादुर चौहान साहब बैठे हैं, इन्हें अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी है। इंदौर संभाग के सह प्रभारी बनाए, आप सब तालियों से इनका स्वागत करें। जय हिंद। हमारी इस बात को पूरे नगर तक पहुंचाने वाले हमारे दीपक व्यास, संतोष मंगवाला जी, नगर पालिका के सीएमओ साहब और हमारे समस्त वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी, जैसा कि अभी हमारी बड़ी बहन ने कहा कि निश्चित ही हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि हवाई यात्रा करना, और हवाई यात्रा से तीर्थ यात्रा जाना एक अपने आप में बड़ा ही रोमांचक, अद्भुत और अलौकिक है। धार्मिक यात्रा पे जाना उस यात्रा को रोमांचक कर देता है। अभी तक हम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जो तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, वो तीर्थ यात्रा इतनी अच्छी होती है, इतनी सुविधाओं से भरपूर होती है कि आपको पानी बिस्लरी का मिलता है। और यदि आपका मान लीजिए उपवास है तो आपको उपवास के ऊपर फरियाद मिलता है। खाना भी आपको समय समय पे जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको जिस प्रकार का खाना चाहिए, कम तेल कम मिर्ची वाला, तो इस प्रकार खाना देते हैं। कुल मिला यह था कि माननीय मुख्यमंत्री जो तीर्थ यात्रा लेकर कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी वो इतनी सुविधाओं से भरपूर थे कि हम हमारे पार्टी वरिष्ठ नेता और हम सब लोग उस यात्रा का बखान करते थे। लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तीर्थ यात्रा को अपने आप में अलौकिक कर दिया, क्योंकि अब यात्रा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हवाई जहाज से वायुयान से करवा रहे हैं। और आप सबको जैसा कि विदित है, यदि कोई यात्रा हम वायुयान से करते हैं, चाहे यात्रा करें या अपन तीर्थ यात्रा करें, वो यात्रा अपने आप में बड़ी ही अलौकिक अद्भुत हो जाती है। तो ये बड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि कई बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक वर्ग के बारे में सोचते हैं, चाहे वो छात्रों हो, किसान हो, मजदूर हो या आप जैसे वरिष्ठ बुजुर्ग आशीर्वाद दाता हो। नई यात्रा ऐसी थी, यात्रा तो माननीय मुख्यमंत्री लागू करती थी, लेकिन हमारे ऐसे कई वरिष्ठ आशीर्वाद दाता थे कि वो यात्रा तक जा नहीं पा रहे थे अपने अधिक उम्र पड़ाव कारण। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझा और उन्होंने कहा यात्रा तो हो ही नहीं, यदि हमारे तीर्थ यात्री हमारे बुजुर्ग यात्री वहाँ तक जा नहीं पाएंगे तो उस तीर्थ यात्रा सोचना कोई महत्व रह नहीं पाता। इस बात को हमारे माननीय मुख्यमंत्री बड़े गंभीरता से समझा और उस यात्रा में एक और नई सुविधा देते उन्होंने यात्रा को, इसी यात्रा को जहाँ हमारे बुजुर्ग तीर्थ यात्री जहाँ नहीं जा पाते थे,
उस यात्रा को उन्होंने वायुयान से कराने का फैसला किया। निश्चित ही हमारे भारतीय जनता पार्टी यशस्वी इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जो हर एक वर्ग के बारे में सोचते हैं, इस प्रदेश की हर एक जनता को किसी न किसी योजना के माध्यम से लाभान्वित करने का, उनके जीवन को उच्च स्तर पर उठाने का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सोचते थे। उसी सोच में उस योजना में एक नया प्रयोग माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और हमारे नगर पालिका नागदा परिषद के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे नगर पालिका परिषद नागदा से आज हमारे नगर के 4 हमारे आशीर्वाद बुजुर्ग तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैं समस्त इन सब चारों बुजुर्ग आशीर्वाद दाताओं से विनती करूंगा कि आप हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी की लंबी उम्र की कामना करें, उन्हें आप आशीर्वाद भगवान साईं बाबा से दिलवाएं कि निश्चित इसी प्रकार को पूरे प्रदेश की सेवा करते रहे, जैसे देश के यशस्वी हमारे माननीय मोदी जी कर रहे हैं, वैसे हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी इसी प्रकार सेवा करते रहते। आने वाले समय में इसी प्रकार की भारत सरकार की योजना और मध्य प्रदेश की भारत जनता पार्टी सरकार योजनाएं आप सब पर लागू हो, इसके लिए आप श्री साईं बाबा से आप सब लोग आशीर्वाद करना और हमारे नगर पालिका परिषद के लिए भी आप आशीर्वाद मांगना कि हमारे नगर पालिका परिषद के हमारे सब हमारे पार्षद, हमारे सभापति, आप सब लोगों की इसी प्रकार आप खूब तीर्थ यात्रा करें और हम सब लोग आपका स्वागत कर आपका आशीर्वाद ले सके, ऐसे में परमपिता परमेश्वर से कामना करने के लिए आप सब सुंदर करूंगा। आज के इस अवसर पर हमारी बहन अंतिम मावल जी भी हमारे बीच उपस्थिति में। प्रत्येक योजना का लाभ हमारे अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को मिले, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं। उनके बारे में आप जब तीर्थ करने जाएं तो उनके इस प्रदेश में दोबारा भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और पुनः ये सारी योजनाएं चालू रहें और नई योजनाएं भी आए ताकि हमारे प्रदेश का पूरे का और विकास हो और योजनाएं और लागू रहें ताकि योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे के दर्शन के लिए चाहने वाले हैं और बहुत भाग्यशाली हैं। ये ईश्वर दर्शन मैं समझता हूँ कि सबको अपनी इच्छा से प्राप्त नहीं होता। मैं चाहूँ कि कहीं पर दर्शन कराओ, जब तक भगवान की स्वयं की इच्छा नहीं हो तब तक दर्शन कर पाना संभव नहीं होता। निमित्त माध्यम हो सकते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं। इस कारण से किसी का अवसर पहले या बाद में या हाँ या ना इस तरीके से बनता है। आप सब लोग जा रहे हैं, मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन आज इस अवसर पर कुछ 2-3-4 बातें आपसे करना जरूर चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में इस योजना को प्रारंभ किया और उस योजना को प्रारंभ करने के पीछे उनका जो हेतु था वो यह था कि बहुत सारे ऐसे वृद्धजन हो सकते हैं जिनके बेटे नहीं, और अगर बेटे भी हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपने माता पिता को ठीक से व्यवस्थित तरीके से दर्शन करा सके। अब कई वृद्धजनों के पास संसाधन होने के बाद भी पारिवारिक सहयोग नहीं है, बेटे नहीं है, भाई नहीं है, भतीजे नहीं है, या जिनके पास है तो पैसे नहीं है। ये कदापि नहीं था कि कोई ऐसे नालायक बच्चे जो बच्चों को अपने माता पिता पर ध्यान नहीं देते, वो विषय नहीं था उनका, लेकिन ऐसा भी उसमें जुड़ा हुआ था। ये भी कारण हो सकते हैं कि माता पिता चाहते तो हैं कि हम वृद्धावस्था में तीर्थ दर्शन करें, लेकिन बेटों ने उनकी सारी संपत्ति पर अपना कब्जा करके रखा हुआ है और माता पिता क्या चाहते हैं कभी उनकी तरफ ध्यान ही नहीं है। ऐसे सभी कारणों से जो लोग तीर्थ दर्शन करने का मन रखते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन सबको मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से तीर्थ कराने का अवसर प्रदान किया। और मैंने खुद ने महसूस किया कि अच्छे अधिकारी और बड़े राजनेताओं को भी और वीआईपी लोगों को भी देव दर्शन पर जाकर लाइन में लगना, दर्शन में समय लगना, लेकिन ये जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन के लोग जाते हैं उनकी चिंता के लिए सरकारी मशीनरी पूरी तरीके से लगती है। आप जाते थे ट्रेन में, आपका कौन सा डिब्बा है, कौन सी सीट है, पीने के लिए बिस्लरी की बोतल है, भोजन है, आपको ट्रेन से उतरते से ही विभिन्न 4 पहिए के साधनों से आपको लेह स्थान पर पहुंचाना, वहाँ बिना लाइन के वीवीआईपी ट्रीटमेंट में आपको दर्शन कराना, ठीक तरीके से ठहराना। हम ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते कि तीर्थ दर्शन के लिए जाएंगे और इतने व्यवस्थित तरीके से और इतनी उत्तम व्यवस्थाओं के साथ हम दर्शन कर सकते हैं।
चाहे रुकना हो, चाहे भोजन हो, चाहे पानी हो, चाहे यातायात के साधन हो, ये सब मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ किया और ये योजना बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। पर दुर्भाग्य से पिछले दिनों सरकार 15 महीने के लिए 18 महीने के लिए बदल गई। मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी नहीं रहे और इस योजनाओं को बंद करने का काम, इन सारी योजनाओं पर पलीता लगाने का, चाहे मुख्यमंत्री दर्शन हो, चाहे संबल योजना हो। अगर मैं इन सारी बातों पर जाऊंगा तो बहुत विस्तार हो। संबल योजना में केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति का संबल योजना में पंजीयन होता था, दुर्भाग्य से भगवान ना करे उस परिवार में किसी की असमय दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो 4 लाख रुपए उसको तुरंत पारिवारिक सहायता मिलने का काम उस योजना में हो जाता है। किसी का आत्मभंग हो जाए तो किसी को इलाज की आवश्यकता, बेटी की शादी की आवश्यकता, महिलाओं को प्रसव की व्यवस्था, उनको राशि उपलब्ध होना, बच्चों को पढ़ाई की फीस की उपलब्ध, ये सारे लाभ उस योजनाओं में बंद हो गए। योजनाओं में थे लेकिन संबल योजना बंद कर दिया, मुख्यमंत्री के दर्शन बंद कर दिया, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी जो योजना चलती थी उसको बंद कर दिया, मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह में उन्होंने कहा कि साहब ये तो खाली आपको 30,000 देते हैं, हम 50,000 देंगे, उसको भी बंद कर दिया। लेकिन पूरे कार्यकाल में एक भी कोई मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह संपन्न नहीं हुआ। ये तो मध्य प्रदेश की जनता का बहुत भाग्य था कि फिर से सत्ता परिवर्तन हुआ और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बन गए। और जब मुख्यमंत्री जी बन गए तो उन्होंने इन सारी योजनाओं को फिर से चालू करने का, और जब उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री दर्शन चालू की तो उन्होंने कहा कि हमारे प्रतिजन केवल ट्रेन में या बसों में बैठकर ही यात्रा क्यों करें, इन्हें हवाई जहाज से भी यात्रा कराने का अवसर, उनके जीवन का ये अविस्मरणीय पल भी देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करती है, शिवराज सिंह जी करते हैं। मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है। मैं भी हवाई जहाज में नहीं बैठा, मैं भी सोचता हूँ कि कभी हवाई जहाज में बैठने का अवसर मिले। ओपीजी तो माननीय मुख्यमंत्री के साथ आना जाना और इस कारण उनको अवसर बन गया होगा। करने के साथ साथ में ऐसी कल्याणकारी सरकार को और मजबूती मिले, ऐसी भी ईश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि ये जो सुविधाएं मैं किया योजना को तो उन्होंने उसका नाम किया मुख्यमंत्री आशीर्वाद दाताओं, भाइयों बहनों, पत्रकार भाइयों और सभी अधिकारीगण, नगर पालिका के सभी भाइयों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और तीर्थ यात्रा में जाने वाला आशीर्वाद दाताओं आपको बहुत बहुत बधाई। बाबा साईनाथ आपकी यात्रा मंगल में करे। ये भी व्यक्तिगत थे आदरणीय भद्रलाल जी भाई साहब, और दोनों ही साथ में काम करते थे एक टीम में और दोनों ही साथ में सेवानिवृत्त हुए। इसे हमारे मदन लाल जी पांचाल साहब भी प्रकाश नगर से हैं, साथ में है जाटकी परिवार से संबंधित है दादा, हमारे इसे मदन दादा, और हमारी माता जी तेजूबाई जटिया चंबल माता, स्वागत करें। जी सर। Close.